यासर, बड़ी अच्छी बात है कि वज़ीर आला साहिबा गई, जाकर उन्होंने वहाँ पे आम लोगों से मिली और उन्हें पता चला कि यहाँ पर इस अस्पताल में, जो लाहौर के दिल में एक अस्पताल है, मियां हॉस्पिटल, छोटा अस्पताल नहीं है, वहाँ पर कोई चीज़ ठीक नहीं है, लोगों को सहूलियात नहीं मिल रही, लोग शिकायत कर रहे हैं, और मौके पर उन्होंने MS जो है उसे मुअत्तल कर दिया। और ये भी कहा कि अभी शुक्र करो मैंने मुअत्तल किया, गिरफ्तार नहीं करवाए। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा अपनी वज़ीर आला साहिबा से कि एक नज़र अगर आप उसी वक्त पाक पंजाब का डायलॉजी उसमें उसकी तरफ भी चली जाती, अगर आप गंगा राम अस्पताल में भी चली जाती, अगर आप सर्वस अस्पताल में भी चली जाती, और अगर आप मियां नवाज शरीफ साहब के नाम पर बने हुए अस्पताल कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में भी चली जाती, तो फिर आपको ये नज़र आता कि जनाब किस किस अस्पताल के किस किस MS को मुअत्तल करना है और किसको गिरफ्तार करवाना है। बहुत अच्छा इक़दाम है, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि इस पर फौरी एक्शन हुआ, फौरी मीटिंग हुई, बहुत अच्छी बात है। मैं बिल्कुल इसे अप्रिशिएट करता हूँ मरियम नवाज साहिबा आपके इस इक़दाम को, लेकिन ये मियां हॉस्पिटल तक नहीं होना चाहिए। कार्डियोलॉजी जाकर तो देखें, फर्श पर लोग लेटे हुए हैं। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल जाकर देखें, वहां पर किस किस बंदे ने क्या क्या किया है। अस्पताल की मेडिसन पाइड स्टोरों में बिक रही है। मियां नवाज शरीफ अस्पताल कोट ख्वाजा सईद, सैयद मिठा अस्पताल जाकर देखें, बाग मुंशी लद्दा, बाग मुंशी अस्पताल जाकर देखें, जहां पर हुकूमत से ज्यादा पावरफुल वहां का माफिया है। आपने देखना है तो जाकर फिर बाकी सरकारी अस्पतालों में भी देखें। वज़ीर आला साहिबा, मुझे यकीन है कि आपके जाने से ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक सवाल है, क्या आप अकेली वज़ीर आला जाएंगी हर जगह? क्या वो सरकारी माफिया, क्या वो सरकारी अफसरान, क्या वो सरकारी ब्यूरोक्रेसी जिनको आपने जुम्मेदारी दी है, जो जुम्मेदार हैं, जो बेहतरीन गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, बेहतरीन तनख्वाह लेते हैं, बेहतरीन सहूलियात लेते हैं, उनको ये बात क्यों नहीं पता थी? क्या उनकी आंखें बंद थी? क्या उनके कान बंद थे? क्या उनको खबर पहुंचाने वाले सब अच्छे की खबर पहुंचा रहे थे? क्या वो अपने बेहतरीन दफातर से बाहर नहीं निकलते थे? या सर बात तो ये है ना, ये तो वज़ीर आला का काम नहीं था ना, उन्होंने कर दिया। जिनका काम है उन्होंने क्यों नहीं किया? अभी आपने बड़ा एक जिक्र कर दिया और मेरा दिल कह रहा था कि मेरे पास कोई पग होती तो आपके सर पे रखता। आपने कहा जनाब प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी बाहर निकली। वो निकलती हैं, अच्छा, रोजाना निकलती हैं अपनी दिहाड़ी के लिए, अल्लाह भला करे। और प्राइस कंट्रोल कमेटियां, आपका क्या ख्याल है, महंगाई कंट्रोल करने के लिए? प्राइस कंट्रोल कमेटियां आपका क्या ख्याल है कि इसलिए कि जनाब पाकिस्तान के अंदर आम शहरी को बिल्कुल मुनासिब रेट पे हर चीज़ मिले, इसलिए कि रेट लिस्ट के मुताबिक सामान बिके, इसलिए कि आम अफराद को सस्ती सब्जी, सस्ता फल, सस्ती अशिया मिले? नहीं, क्या करें? वो इसलिए है कि उनके घर में हर चीज़ मुफ्त जाए, वो इसलिए है कि उनकी जेब 24 घंटे गर्म रहे, कोयले से नहीं, नोटों से। वो इसलिए है कि उनके मुंह को वो खून लगा हुआ है जो गरीब का खून है, वो खून है जो महंगाई का खून है, वो खून उसके मुंह को लगा हुआ है जिस खून को जब तक वो पी ना ले, जिस खून को जब तक चख ना ले, जिस खून की बोतल पूरी अंदर ना फेंक ले, उस वक्त तक उन्हें चैन नहीं आता। मुझे बता दीजिएगा ना, जब ये प्राइस कंट्रोल कमेटियां एक्टिव हो जाएंगी, जब इन प्राइस कंट्रोल कमेटियों को अगर इसी तरह प्राइस कंट्रोल कमेटियां निकल आए, अगर इसी तरह अस्पतालों में सरकारी अमला निकल आए, अगर इसी तरह सफाई वाले सफाई के लिए निकल आए, सुथराई वाले सुथराई के लिए निकल आए, पुलिस नाकों पर पुलिस मुलजमों को पकड़ने के लिए निकल आए,
इसी तरह आम शहरी टैक्स देने के लिए निकल आए, इसी तरह दूध फरोश असल दूध बेचने के लिए निकल आए, गोश्त वाला कसाब असल गोश्त असली गोश्त बेचने के लिए निकल आए। इसी तरह यहाँ पे आम वकील से लेकर तगड़ा वकील सब इंसाफ के लिए निकल आए। और इसी तरह अगर अदालतों में तरीकों की बजाय इंसाफ मिलना शुरू हो जाए तो सारा माशरा ठीक हो जाएगा, कोई किसी को बुरा नहीं कहेगा। इसी तरह अगर पटवारी जो है ना, वो पटवारी बनकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे, अगर अदालतों के अंदर रीडर की बजाय जजेस फैसले देना जजेस तारीखें देनी शुरू करें, सुनना शुरू करें, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे किस किस को आप कराएंगे? निकल जाओ जी, वो प्राइस कंट्रोल कमेटी आफरीन है यार। क्या प्राइस कंट्रोल कमेटी? मुझे बताएं, आज छठा रोज़ा सुबह शुरू हो जाना है जी। कोई चीज़ सस्ती हुई है सर? कल आप बड़े प्रोग्राम में कह रहे थे कचनार गोश्त खाना है, और गोश्त कहाँ से खाएंगे मुझे समझा दो ना। कचनार कहाँ से खाएंगे आप समझा दो। चलो कचनार तो हो ही जाएगी ना थोड़ी बहुत, गोश्त कहाँ से खाएंगे? खुदा की कसम नहीं है किसी में हिम्मत। कई शहरों में चिकन 900 रुपए किलो तक चला गया है। कहां प्राइस कंट्रोल कमेटी? इसी शहर के अंदर चिकन का रेट क्या है? कहां है प्राइस कंट्रोल कमेटी? इसी शहर के अंदर बाकी अशिया का रेट क्या है? कहां है प्राइस कंट्रोल कमेटी? क्या उस पर भी वजीर आला जाए? क्या उस पर भी गुजरा जाए? क्या उस पर भी मशीर जाए? बादशाह लोगों वाली बात करते हैं जी, वो एक निकल आए सारे प्राइस कंट्रोल कमेटियां, और निकली हुई हैं कहे प्राइस कंट्रोल कमेटियां रिस्क के हलाल खाते हुए रिस्क के हलाल का काम करें। प्राइस कंट्रोल कमेटियां निकल कर अवाम को रिलीफ दिलाएं। मैं उस दिन देखूंगा जिस दिन एक आरती, एक मंडी में महंगा सौदा बेचने वाला दुकानदार, सड़क पर रेहड़ी पर महंगी चीज बेचने वाला दुकानदार, एक सड़क पर सजाई हुई रेहड़ी, जुर्माना नहीं हवालात के अंदर होगा, और मजिस्ट्रेट को यह एक कानून पास करा कर दिया जाएगा कि इनकी 3 माह जमानत कम से कम ना हो। मैं उस दिन देखूंगा जब आप जिस स्टोर से हुक्मरान बड़े बड़ी चीजें खरीदते हैं उस स्टोर के मालिक को भी पकड़ेंगे। आपको पता है ना कि इस पाकिस्तान के अंदर 300 से ज़ायद ऐसे स्टोर हैं जिनका रेट या जहां पर आज तक सरकारी रेट लिस्ट नहीं है, जहां पे आज तक रेड नहीं पड़ी। रेट इसलिए नहीं पड़ने कि वहीं से तो रेट पड़ने वालों के घरों में सब कुछ जाता है। रेट डालने वाले वहीं से तो शॉपिंग करते हैं, तो वहीं पर तो कहा जाता है कि साहब आए हैं, साहब को जो पसंद हो साहब को वो दे दें, साहब को नाराज नहीं करना, साहब खुश जाने चाहिए, साहब के लिए ये सब कुछ है। वहां पर साहब 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 सब कुछ साहब के लिए है। नहीं कुछ है तो इस मुल्क के आम आदमी के लिए नहीं है। नहीं कुछ है, मुझे आज बता दें, अगर मियो अस्पताल में गलत हो रहा था, मैं मान रहा हूं गलत हो, उसकी सजा मुअत्तल करना है, कटहरे में लाना। कौन लाएगा? उस एमएस को लगवाने वाला कौन होगा? कटहरे में लाने वाला कौन होगा? जिस दिन कहेंगे रेड लिस्ट आगे रख दूंगा, जिस दिन कहेंगे नाम आगे रख दूंगा, जिस दिन कहेंगे हर चीज आगे रख दूंगा। यहां पे जो मुख्तलिफ कंपनियां हैं, मुख्तलिफ कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, मेडिसिन कंपनियां, मैं कहनी पेंशन लाने वाली कंपनियां कह दिया, मेडिसिन कंपनियां कहना हजूर अस्पताल मेडिसिन कंपनियां जांदियां ने। जनाबे वाला कल दा तरदे सर होया प्रोग्राम दा, अजे तक ताड़ी ज़हन चों नहीं निकलन रही गल। नहीं तो दूसरी कंपनीज भी तो सर हो सकती नहीं, मैं तो बात जब अस्पतालों की कर रहा हूं तो दूसरी कंपनी वहां पे कौन सी आनी है? तो सर टेंडर्स तो मुख्तलिफ चीजों के है ना। और टेंडर यहां पर एक ही मिलता है। मैं शेखुपुरा की कल खबर दूंगा जिस पर इंशाल्लाह वज़ीर इलेक्शन लेंगे कि एक ही शख्स को शेखुपुरा में सारे टेंडर दे दिए गए, एक शख्स को। उसकी कंपनीज मुख्तलिफ होंगी, उसकी मुख्तलिफ कंपनी, ऑनर तो एक है ना। एक शख्स सारे टेंडर दे दिए गए। इंशाल्लाह वज़ीर आला पंजाब उस पर भी एक्शन करेंगी, मुझे यकीन है। कल इस पर डिटेल करेंगे बात।